जय मां काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी पर मां काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, खूब तरक्की करें, खूब आगे जाएं और अपने सनातन को आगे बढ़ाते रहें, अपने धर्म पर चलते रहें, अपने कर्म को करते रहें और सबके प्रति आपके मन में सेवा का भाव हो, आदर का और मान सम्मान का भाव हो। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। और कुछ प्रश्न रह गए थे, आप लोगों ने जो प्रश्न किए थे मुझसे, कुछ प्रश्न रह गए थे, तो मैंने उन प्रश्नों को आज लिखा है और उनका जवाब मैं आपको अभी दूंगी। ठीक है। एक चीज़ और, आप लोग मुझसे जो प्रश्न बोलते हैं, पूछना चाहते हैं, आप जो भी हैं मुझसे अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अगर वो प्रश्न आप आखिरी के वीडियो पे लिखेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे आपके प्रश्न ढूंढने में भी बड़ी दिक्कत आती है। जो बच्चे प्रश्न ढूंढते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है कि तो आप जो भी प्रश्न पूछे मुझसे वो आप मेरे वीडियो के, जो मेरा सबसे पहला वीडियो रहेगा ऊपर का, आप उसके कमेंट में प्रश्नों को डाला करें। ठीक है, तो वहां से क्या है, हमें प्रश्नों को ढूंढने में भी आसानी रहती है। तो ठीक है, मैं एक एक करके आप सभी के प्रश्न ले रही हूँ और एक ही प्रश्न को आप बार बार ना किया करिए, इससे मुझे भी दिक्कत होती है। एक ही प्रश्न, जैसे कि बाती में फूल बन रहा है, इसका क्या मतलब है, कम से कम 50 वीडियो में मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया तो आप पुराने वाले वीडियो को चेक करना। पुराने वाले वीडियो हैं उनमें आपका जो जवाब है वो वहीं छुपा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही प्रश्न को बार बार नहीं ले सकती। तो शुरू कर रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है ललिता का। ये कह रही है, क्या मंत्र जाप गौमुखी में करना जरूरी होता है? बिना गौमुखी के नहीं कर सकते क्या? देखो, आजकल लोग करते हैं जाप बिना गौमुखी के भी, हाथ में माला लेके कहीं भी जाप करने लगते हैं, लेकिन ये गलत है। ये माला का सही नियम नहीं है। आप माला जाप कर रहे हैं तो आप किसी उद्देश्य कर रहे हैं, ताकि हमारा ऑरा स्ट्रांग हो, या आपको सिद्धि चाहिए, या आपको कुछ भी चाहिए, आप किसी न किसी उद्देश्य से मंत्र का जाप कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई साधना उठाई है, आप मंत्र का जाप कर रहे हैं बिना माला के, मतलब बिना गौमुखी के, या फिर आप हाथ में लेके कहीं भी चलते फिरते बिना गौमुखी के माला का जाप कर रहे हैं, तो उस मंत्र की जो ऊर्जा है ना, वो सारी ब्रह्मांड में फैलती है, चारों तरफ फैलती है। आपके आसपास जो व्यक्ति होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उनको जैसी ऊर्जा मिलती है वो ऐसे काम करने लगते हैं। तो बेहतर होगा कि आप गौमुखी से जाप करें। दूसरा, अगर आप माला जाप कर रहे हैं और गलती से माला जमीन पे गिर गई, आपके हाथ से गिर गई, तो आपकी माला, आपका जो मंत्र जाप, जो आपकी साधना है, वो पूर्णतः खंडित हो जाएगी और उस मंत्र की जो ऊर्जा पूरी धरती के अंदर चली जाएगी। ठीक है, हर कोई व्यक्ति मंत्र की ऊर्जा को चुराता है। दूसरा, ये भी कहते हैं कि देवता गरुण जो होते हैं, ये भी आप जब बिना गौमुखी के जाप करते हैं तो आपकी मंत्र का जो सारा प्रभाव है, सारी ऊर्जा है, वो जितना पुण्य फल है वो सारा ये गरुण और देवता ले जाते हैं। तो आपको जो है मंत्र जाप गौमुखी से ही करना चाहिए, वही नियम सही है, वही इसका सही तरीका है मंत्र जाप करने का, गौमुखी के साथ में। क्योंकि गौमुखी के अंदर अगर माला आपके हाथ से छूट भी जाती है तो वो ऊर्जा गौमुखी के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो आप गौमुखी से ही जाप करें तो ज्यादा सही रहेगा। अगला प्रश्न है गुलजार का। गुलजार है या गुलजारी है, पता नहीं क्या नाम है इनका। ये बोल रहे हैं, साधना पूरी होने के बाद भी अपने अनुभव किसी को नहीं बताने चाहिए क्या? जी हाँ, साधना होने के बाद भी अपने अनुभव किसी को नहीं बताने चाहिए। आपके अनुभव आपके और आपके इष्ट के बीच में और आपके गुरु के बीच होने चाहिए, बस। इसके अलावा आपको अपने अनुभव किसी को भी नहीं बताने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने पूजा करी, आपने साधना करी, तो ये जो पर्सनल अनुभव आपको अपनी साधना से मिले, जो आपको माने दिए, तो ये आप अपने तक रखें। आप ये सब किसी और को ना बताएं। ठीक है, अपने तक रखें। वरना आप सोचें कि हम किसी को अपना ये अनुभव बता दे तो वो आपको फिर अनुभव होने भी बंद हो जाएंगे। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि पहले माता सपने में दिखती थी, अब नहीं दिखती। रीजन क्या है कि हमने बता दिया। तो किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपनी पूजा, अपने नियम और हम और हमारे गुरु, बस यहीं तक बात को सीमित रखो, ज्यादा आपको फैलाने की जरूरत नहीं है।
अगला प्रश्न है पूजा का। ये कह रही हैं कि दीदी सवारी आती है लेकिन किसी का पूछा नहीं देती, ऐसा क्यों होता है? देखो पूजा, शायद आपको मेरे दूसरे चैनल का नाम नहीं पता। चैनल का नाम है काली माँ की बेटी 23। आप इसको सर्च करेंगे तो मेरे पास जो माँ काली की प्रतिमा है उनका फोटो लगा हुआ है। आप जाके उस चैनल पर देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। सवारी पूछा क्यों नहीं देती, क्या रीजन है, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करो और वहां से बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पूछा अगर सवारी देगी तो आधी सी बात, आधे से ज्यादा जो बातें हैं वो उसमें सच निकलेंगी और आधे से ज्यादा बातें उसमें गलत निकलेंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है। गुरु होना बहुत जरूरी है सवारी के लिए। सवारी जो है वो बिना गुरु के नहीं चलती, ठीक है? तो आपको गुरु बनाना कंपलसरी है। गुरु ही उस सवारी को नियंत्रित करेंगे, उनकी शक्तियों को नियंत्रित करेंगे। सवारी क्यों आई है? हो सकता है वो जन कल्याण करने ना आई हो, वो सिर्फ आपको दर्शन देने आई हो कि मैं हूं तुम्हारे साथ में। सवारी भी कई तरीके से आती है, कई रूपों में आती है। जरूरी नहीं है किसी को एक बार सवारी आई तो आपको दरबार लगाना पड़ेगा, ये चीज मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। तो आप गुरु बनाएं, गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे। सवारी क्यों आई है, किस लिए आई है, क्या उद्देश्य है, क्या उसको गद्दी चाहिए, क्यों पूछा नहीं दे रही है। खैर पूछा तो वो देगी नहीं बिना गुरु के, देगी तो जो वचन भरेगी वो गलत हो जाएंगे। और अगर आप बिना गुरु के पूछा देते हैं, बिना गुरु के अगर आप पूछा देते हैं तो आप खुद मुसीबत में आ पड़ेंगे, याद रखिएगा। तो जब तक आपके पास गुरु ना रहे, आपको आपके गुरु आज्ञा न दें, आपको कभी भी पूछा नहीं देनी है, किसी का कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो आप गुरु धारण करो, किसी योग्य गुरु को देखिए और गुरु बनाइए। शक्तियां बिना गुरु के नहीं चलती। अगला प्रश्न है काली पुत्र का। ये कह रहे हैं घर के मंदिर में त्रिशूल है, क्या उस पर नींबू लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। घर के मंदिर में जो त्रिशूल होता है, तलवार होती है, उस पर हम नींबू लगा सकते हैं। लेकिन हम नींबू को काट कर या साबुत नींबू माँ के सामने नहीं रख सकते, वो बलि का रूप होता है। लेकिन आप माँ के जो हथियार रहते हैं, अस्त्र शस्त्र रहते हैं, इन पर हम नींबू लगा सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है किशोरी का है। ये बोल रहे हैं कि दीदी जो हमने माता काली को पान का भोग, दीदी जो हम माता काली को पान का भोग लगाते हैं तो उसका क्या करना चाहिए? खुद ग्रहण करना चाहिए क्या? हाँ देखो, मैं जब माँ को पान का भोग लगाती हूँ तो मैं उसे खुद ही खाती हूँ, क्यों झूठ बोलूं, है ना? तो अगर आप माँ को भोग लगा रहे हैं तो आप उसे प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं आप, ठीक है? क्योंकि वो माँ को लग गया, मतलब वो प्रसाद बन गया, तो हम उसे खा सकते हैं। पेड़े का भी तो भोग लगाते हैं, बताशे मिश्री का भी तो भोग लगाते हैं, तो इसे भी तो हम खुद पाते हैं। तो पान खाने में क्या दिक्कत है? मैं जो अपनी माँ को भोग लगाती हूँ वो पान मैं खुद ही खाती हूँ, ठीक है? तो आप खा सकते हैं। अगला प्रश्न है जिज्ञासा का। क्या क्रीम मंत्र बिना गुरु दीक्षा के करना चाहिए? बिना गुरु के जाप किए मंत्र काम नहीं करते, पूजा कोई दूसरी शक्ति ले जाती है, क्या ये सच है? दूसरी शक्ति कौन होती है मुझे एक बताओ। ब्रह्मांड में तो एक ही शक्ति है और एक ही शक्ति के अलग अलग रूप है, तो शक्ति तो एक ही हुई। तो कौन सी शक्ति आपका मंत्र लेके जाएगी? मुझे एक बात बताओ। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं बिना गुरु के। क्रीम मंत्र आप सबको कोई नुकसानदेह नहीं होगा। नुकसानदेह होते हैं तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक जो मंत्र होते हैं ये बिना गुरु के नहीं किए जाते। और खैर तांत्रिक मंत्र जो होते हैं वो गृहस्थ जीवन वालों के लिए होते ही नहीं है। उनकी तो एक अलग ही पद्धति होती है, अलग ही लोग होते हैं, अलग ही भक्ताई लाइन में जो लोग चलते हैं वो तांत्रिक मंत्रों का यूज करते हैं। बाकी जो वैदिक मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और भी मंत्र बहुत सारे होते हैं, गायत्री मंत्र है, आप कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आपको पूर्ण फल मिलेगा। फल कब मिलेगा? जब आप माला जाप करेंगे गौमुखी के अंदर रख के, वरना बिना माला के भी फल मिलेगा, लेकिन वो आधा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा चारों तरफ फैलेगी। समझ रहे हैं आप? तो आप बिना गुरु के भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मेरे पास भी पहले गुरु नहीं थे। जब मैंने माता काली की सेवा स्टार्ट की थी तो मैं तो डे 1 से, जब मैं माता की प्रतिमा लेके आई थी, बचपन से लेके अभी तक मैं इसी मंत्र का जाप कर रही हूँ। ये मंत्र बहुत चमत्कारी है, तो इसलिए आप इस झंझट में ना पड़े कि गुरु होगा तो ही हम मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है, मंत्र का जाप करो, माँ प्रसन्न होगी, माँ प्रसन्न होगी तो कृपा करेंगे तो आप अपने योग्य गुरु तक पहुंच जाएंगे। गुरु भी ईश्वर की कृपा से मिलते हैं, बिना हरी कृपा मिला ही नहीं संता। ठीक है, तो आप जाप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
शौर्य कुमार का अगला प्रश्न है, माँ मुझे ये बताएं, जब माँ को भोग लगाएं तो कितने टाइम बाद उस भोग को प्रसाद के रूप में खाएं या वितरण करें। देखो, जैसे आप सुबह पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, तो आप पूजा करते हैं तो आप माँ को भोग लगाते हैं, तो आप दिया प्रज्वलित करते होंगे, है ना। भोग लगाने के बाद तो आपने दिया जलाया, आपने माँ के सामने भोग रखा, भोग लगाने के बाद आपने पानी डाला चारों तरफ और आपने घंटी बजाई। घंटी बजा के आपको पर्दा लगानी है कम से कम 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए पर्दा जरूर लगाएं। बिना पर्दे के जो देवी देवता रहते हैं वो प्रसाद को भोग को जो है ग्रहण नहीं करते, तो आप पर्दा लगाएं। ठीक है, पर्दा लगाने के बाद जब आपका दिया शांत हो जाए उसके बाद फिर आपको उस प्रसाद को उठा लेना है। ज्यादा देर तक नहीं रखना है। ज्यादा देर तक अगर आप प्रसाद को रखेंगे तो ये भी गलत है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक अगला आखिरी प्रश्न है अनिल का, ये कह रहे हैं माता काली के व्रत में क्या खा सकते हैं। इसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है 2nd चैनल पे, आप उस पर जाकर देख लो। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आप मीठा खा सकते हैं। माता काली के 9 शनिवार के व्रत में आपको सिर्फ मीठा खाना है, फल खाना है, आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं, खीर खा सकते हैं और जो भी व्रत में खा सकते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन आपको नमक नहीं खाना है। ठीक है, नमक आपको नहीं खाना है, चाहे वो सेंधा नमक हो, चाहे वो कैसा ही नमक हो। नमक और मिर्ची नहीं खाई जाती, सिर्फ आपको मीठा खाना है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी जय मां काली लिखना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।